हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग 11th केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन का इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं एल्काइंस, उसकी प्रिपरेशन, उसका बिहेवियर, प्रॉपर्टीज और सबसे इंपॉर्टेंट उसके क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्काइंस होते क्या है। ओके बच्चों, तो एल्काइंस compounds of ट्रिपल बॉन्ड। कम से कम 1 ट्रिपल बॉन्ड उन कंपाउंड्स में होना चाहिए। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला आपको मैंने पहले बताया था, CnH2n-2। इसके कंपाउंड में, इसके फॉर्मूले में अगर हम n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 रखें तो हमें मेंबर मिलेगा C2H2। अगर हम इसमें 3 रख दें तो मिलेगा C3, 3 2 जा 6 -2 4 H4। एंड अगर हम इसमें 4 वैल्यू रख दें तो मिलेगा C4, 4 2 जा 8 -2 H6। और ये हमें मिलेगी एक होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस बच्चों। ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन मिलेगी। और इस सीरीज को आप कितना भी आगे बढ़ाते चले जाओ, इन दो सीरीज के दो मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस आपको मिलेगा, मैंने बताया था। तो ये है एल्काइंस। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, खास तौर से हम इस मेंबर का स्ट्रक्चर देखें जिसको एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है, या इसका नाम होता है इथाइन बच्चों। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2। एक कार्बन यहां लिखा, एक कार्बन यहां। इसका एटॉमिक नंबर 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे 1s2, 2s2 एंड 2p2। इधर बनाते हैं 1s2, 2s2, 2p2। अगर हम बच्चों दोनों तरफ से 1s को हटा दें, क्योंकि ये 1s अंदर की सेल है, इट विल नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, तो हमारे पास बचा 2s2। और इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे दें तो बनेगा हमारे पास 2s1, 2p3। यहां पर बनेगा 2s1, 2p3। s का ऑर्बिटल देखिए, ये यहां पर s का ऑर्बिटल, ये इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास यहां पर बच्चों बचा p के 3 ऑर्बिटल, यहां पर भी p के 3 ऑर्बिटल, सभी में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी p में हम लोग लिख देते हैं 1 1 इलेक्ट्रॉन। तजुबिश आप उल्टा इलेक्ट्रॉन लिख दें, सीधे इलेक्ट्रॉन लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकते हो डाउनवर्ड करके, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तभी ओवरलैप करते हैं जब अपोजिट स्पिन पे हो। तो यहां पर सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और इस बॉन्ड को बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद बच्चों एक बॉन्ड इसके और इसके बीच में भी बनेगा। ओके बच्चों, एक बॉन्ड इसके बीच में बनेगा और ये बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। इसके अलावा एक बॉन्ड और बनेगा इसके और इसके बीच में, इसको भी बोलेंगे पाई बॉन्ड। और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन भी है। और इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अगर इसका हम बच्चों ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें तो आइए देखते हैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आपको बताता हूं। देखिए, जैसे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो हमने ये कार्बन का एक ऑर्बिटल बनाया, ये 2s1 है बच्चों। इस कार्बन को ओवरलैप करा दो, ये 2 भी 2s1 है। इसके अलावा हमारे पास एक जो बचा, इसको हाइड्रोजन के साथ हमने ओवरलैप करा दिया, लास्ट वाले को इधर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करा दिया। अब हमारे पास बचा 2px1, इधर भी 2px1। इनके बीच में एक बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला एक बॉन्ड ये बन जाएगा। इसके अलावा जो एक और ऑर्बिटल हमारे पास होगा उसको भी आई एम ड्रॉइंग हियर, ये 2py ऑर्बिटल, और इन दोनों के बीच में ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अब आप देख लीजिए, ये इनके नाम दे सकते हैं। ये आपके पास 2s1, ये 2s1, इसको आप दे सकते हैं 2px, इसको आप देंगे 2py।
और इनके बीच में ये बेटा पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सो बेटा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। और ये बॉन्ड बेटा ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे और ये रेड वाला बनने के एक बॉन्ड बनाएगा और टोटल बॉन्ड इसके बीच में कितने हो जाएंगे? 3। ये 3 बॉन्ड्स इथाइन का ये स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये इसका बच्चों ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। ये सब मैं पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूं, आपने नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके बॉन्ड का जो बिहेवियर है वो क्या है, इसका जो बॉन्ड का नेचर है वो क्या है। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि अगर हम तीनों बॉन्ड्स के बीच में कंपेयर करें, जैसे मैं बात करूं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बेटा ये 3 बॉन्ड है, इसलिए इसको ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी और इसकी जो एनर्जी होगी इसको ब्रेकिंग करने की, 3 बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी दैट इज 823 किलोजूल पर मोल। दिस इज द एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। इसी तरह से अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करने के लिए जो इसको एनर्जी चाहिए दैट इज 599 किलोजूल पर मोल। और अगर हम सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करें और हमें इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़े तो दैट इज 348 किलोजूल पर मोल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन ब्रेक दिस बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी की जरूरत है। जबकि हम अगर देखें कि बॉन्ड लेंथ कितनी है बच्चों, तो बॉन्ड लेंथ तीनों में, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अगर हम इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें इतनी, तो बेटा ये बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। अगर हम दूसरे यानी डबल बॉन्ड की बात करें तो बेटा ये डबल बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो 134 पिकोमीटर। और अगर हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात करें तो ये डिस्टेंस है 120 पिकोमीटर। ओके, इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड लेंथ घटती चली जा रही है, ये कम है, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम है यहां पर, और ये बॉन्ड लेंथ और भी कम है। ओके, ये बॉन्ड लेंथ और भी कम है। तो बच्चों इसको एक बार जल्दी से आप एसएस ले लीजिए फटाफट और इसको तुरंत याद कर लीजिए, इसको तुरंत याद कर लीजिए बेटा, ठीक है, डन, गुड। सो ये बॉन्ड लेंथ आपको याद रखनी है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लंबी डिस्टेंस है 154, डबल बॉन्ड की डिस्टेंस और कम है, ट्रिपल बॉन्ड की डिस्टेंस और कम है। क्यों? यहां पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, यहां पर थोड़ा सा कम ओवरलैपिंग है और इसका ओवरलैपिंग और भी ज्यादा है। तो यहां पर अगर बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करें तो 3 बॉन्ड को बेटा 3 बॉन्ड्स हैं, इन 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करने में कुछ तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना, तो 3 बॉन्ड को ब्रेक करने में 23 किलोजूल पर मोल। अगर हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 599 किलोजूल पर मोल, और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 348 किलोजूल पर मोल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने बताया कंपैरेटिव स्ट्रक्चर या कंपैरेटिव चार्ट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, उन सिंगल बॉन्ड्स बेटा, डबल बॉन्ड्स एंड बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो इथाइन है इसमें क्या क्या आइसोमेरिज्म हो सकती है। पहले इसके आइसोमेरिज्म या पहले इससे आईयूपीएसी ने हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, बेटा इस कार्बन इस हाइड्रोजन को जो एट द एंड जुड़ा हो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों 2 टर्मिनल हाइड्रोजन हैं और यही टर्मिनल हाइड्रोजन इथाइन के एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C।
अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दूं तो इसके पास बच्चों सिर्फ एक टर्मिनल हाइड्रोजन है और ये एसिडिक नेचर के लिए कम रिस्पॉन्सिबल क्योंकि ओनली वन हाइड्रोजन। इसके अलावा अगर मैं यहां पर लिख दूं CH3 और दोनों तरफ मैंने CH3 लगा दिया, इस केस में यहां पर नो टर्मिनल हाइड्रोजन और इस वजह से ये एसिडिक नहीं है, एसिडिक नॉट एसिडिक। तो ये एसिडिक नहीं है बिकॉज यहां पर दोनों साइड पर बच्चों क्या लगा दिया है CH3, तो एसिडिक नहीं हो सकता। अब बात आती है कि इस केस में एसिडिक क्यों है। तो बेटा आप जानते हो कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन होता है इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp और इस कार्बन पर भी कौन सा है sp, यहां पर भी sp। ये सभी हाइब्रिडाइजेशन कौन से होते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कितने परसेंट होता है 50% और p करेक्टर भी कितने परसेंट होता है बच्चों 50%। तो जब s करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों यहां पर S करेक्टर 50% हो रहा है, ये भी देखो 50% है, ये P करेक्टर भी 50% है, यहां पर S करेक्टर भी 50% है, यहां पर P करेक्टर 50% है। यानी S करेक्टर को देखना है, जिसमें S करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन को यहां से छोड़ देगा और दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल विल बी एसिडिक because the S character increases the electronegativity of carbon. So when the electronegativity of this carbon will increase, then this carbon will pull the shared electron of hydrogen towards itself and hydrogen will go out. And whenever any molecule release the hydrogen atom, that's known as acidic compound. So यहाँ पर इथाइन का ये acidic nature हो गया और टर्मिनल हाइड्रोजन अगर उसमें है तो वो एसिडिक करेक्टर ज्यादा शो करेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसके अब हम लोग देखते हैं IUPAC नेम्स। सिंपल वाले IUPAC नेम्स क्या होते हैं, इस तरह से इसका IUPAC नेमिंग्स को लिखनी है आपको मैं बताता हूं। चलिए सो कुछ नॉर्मल IUPAC नेम की बात करें, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 4 H1 आयन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 1 2 3 4 ब्यूट 2 आयन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी तरह से आप इसके बड़े कंपाउंड्स के भी IUPAC नेम्स लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, मैं पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं। IUPAC नेमिंग को भी मैं पूरा डिटेल से पढ़ा चुका हूं, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देख लें IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसमें मैंने आपको वर्ड रूट 1 वर्ड रूट 2 इसके अलावा प्रीफिक्स 1 प्रीफिक्स 2 सफिक्स 1 सफिक्स 2 सब कुछ बहुत डिटेल से बताया है। चलिए अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म, तो इसमें दो आइसोमेरिज्म होती हैं। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म एंड नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो चेन आइसोमेरिज्म है वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन किस में डिफरेंस आ जाएगा, चेन में डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैंने लिखा CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके बच्चों। यहां पर आप देख लीजिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या मैं इसी चेन को बदल के लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो क्या आ जाएगा CH3 C CH3 CH2 कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पर अब मैं देखिए, आप कहेंगे सर यहां तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है, तो ऐसी कंडीशन में लेकिन चेन में तो अंतर आया,
चेन में अंतर आया 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 कार्बन एक ही लाइन में थे, यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन एक ही लाइन में है, लेकिन एक CH3 नीचे आ गया, तो चेन में तो अंतर है, ऑब्वियसली चेन में डिफरेंस आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 1 आइन, और ऊपर वाले का नाम हो जाएगा हेक्स 1 आइन। तो दोनों के नाम क्या हो जाएंगे, पहले वाले का नाम हेक्स 1 आइन और इसका नाम 4 मिथाइल पेंट 1 आइन। ओके बच्चों, तो यहां पर ये दो नाम हो जाएंगे। यहां कौन सी आइसोमेरिज्म शो हो रही है, चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दोनों का सेम है। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन हो गया C6। हाइड्रोजन को काउंट करो 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, तो यहां पर हाइड्रोजन हो जाते हैं 10। जरा इसमें चेक करो 1 2 3 4 5 6, ओके, कार्बन 6, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 और एक 10, ओके। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट चेन में डिफरेंस आ गया, इसलिए ये है एक चेन आइसोमेरिज्म। बच्चों, दूसरी आइसोमेरिज्म है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमें क्या देखना है, सेम molecular formula but difference in the position of ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की बच्चों पोजीशन यहां पर बदल जाएगी, कैसे, जरा देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये मैंने 5 कार्बन का बनाया 1 2 3 4 5, तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 आइन, पेंट 2 आइन। मैं इसको ऐसे बना सकता हूं CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब आप इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हो रहे हैं 5, और आयन अब 2 पर से आयन कहां पर आ गया 1 पर, तो इसका नाम होगा पेंट 1 आयन। तो बच्चों, एक बार ट्रिपल बॉन्ड 2 पर है, एक बार ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है, यानी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। दैट्स व्हाई दिस आइसोमेरिज्म इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। बट चेक करिए क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कार्बन 1 2 3 4 5, कार्बन हो गया 5, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8, H हो गया 8। इसमें चेक करो 1 2 3 4 5, यस कार्बन 5, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्जैक्टली दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बदल गया है, और इस वजह से ऐसी आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ, पोजीशन आइसोमेरिज्म। वेरी गुड। अब चलिए हम लोग अब पहुंचते हैं इसके प्रिपरेशन पर, इसको बनाएंगे कैसे। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। ठीक है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, जल्दी से रिवाइज कर लो। अभी तक सर हम लोगों ने एसिडिक नेचर देखा, इथाइन कब एसिडिक होता है, कब एसिडिक नहीं होता, कब कम एसिडिक होता है, ये देखा। हाइब्रिडाइजेशन एल्काइंस की कार्बन पर कितना होता है, ये भी अपन ने देखा। फिर अपन ने आइसोमेरिज्म भी देखी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं। हमारे सिलेबस में इथाइन में केवल जरूरी नहीं कि C2H2 बनाओ, आप इथाइन का कोई भी कंपाउंड यहां पर बना सकते हो। तो सबसे पहली हेडिंग अपन को डालना है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। बच्चों, ये एक ऐसी मेटल है कि अगर इसमें फायर कैच हुआ तो इसमें जितना आप वाटर ऐड करेंगे उतनी ही ज्यादा फायर इसमें बढ़ेगी। यानी इसकी आग को बुझाने के लिए आपको पानी को यूज नहीं करना है। कैल्शियम कार्बाइड इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। In the presence of oxygen it burns, and when it burns it produces fire and काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट काफी प्रोड्यूस करता है। नंबर 2, if you want to extinguish the fire from calcium carbonate, well don't use water,
क्योंकि पानी जितना मिलाओगे इसकी फायर और तेज से बढ़ेगी, तो फिर क्या करें, तो फिर इसकी फायर को कंट्रोल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करना है टू कट ऑफ द ऑक्सीजन। तो कैल्शियम कार्बाइड से जिसका फॉर्मूला होता है CaC2, अगर इसके ऊपर वाटर को आप ऐड कर दें तो बनेगा CaOH प्लस C2H2, ये बन गया बच्चों इथाइन। तो ये कैल्शियम कार्बाइड से वाटर की रिएक्शन करने पर ये बनता है, याद रखना है। अब इसको इथाइन को, क्योंकि हमें यहां पर इथाइन को प्योर चाहिए, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कर सकते हैं, बिकॉज इथाइन इज वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर। तो इथाइन गैस पानी में कम सोल्यूबल है, तो इस गैस को हम जब वाटर से पास करेंगे तो सोल्यूबल गैसेस उसी पानी में रुक जाएंगे एंड इथाइन हमें मिल जाएगी। दूसरी चीज, ये तो प्यूरिफिकेशन था बच्चों। दूसरा है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। बच्चों विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, जब दो कंज्यूगेटिव कार्बन के बगल बगल में X लगा हो, यानी हेलोजन। विसिनल का मतलब क्या होता है, जब दो कंज्यूगेटिव कार्बन पर सेम या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगा हो, जैसे बच्चों CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये लिया आपने। अगर हम इसके ऊपर एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कर दें, किसकी रिएक्शन करना है, एल्कोहलिक KOH, तो क्या निकल जाएगा 2KBr। बच्चों यहां से ये दोनों Br निकल जाएंगे और 1,1H इस OH के साथ मिलकर के बनाएगा 2H2O और बचेगा क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सो हमें ये इथाइन मिल जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गया बेटा, क्योंकि ये विसिनल डाइहैलाइड है। मेन काम किसका है बच्चों, विसिनल डाइहैलाइड का। ठीक है, तो क्या रिएक्शन देखी, एक बार आप बोलो, मैं लिखूंगा, जल्दी से अपने मन में रिवाइज करो। हमें यहां पर लेना है CH2Br डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, सॉरी सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ पर CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब हमने इसके ऊपर क्या किया, एल्कोहलिक KOH लिया, तो यहां से दोनों के दोनों Br निकल जाएंगे, 1,1H निकल जाएगा, तो बचेगा 2KBr प्लस 2H2O प्लस C2H2। ये दूसरी प्रिपरेशन हो गई बच्चों इसको बनाने की, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ये क्या है बच्चों, यहां पर इसका नाम क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। चलो तीसरी रिएक्शन पर पहुंचते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं जैम डाइहैलाइड की, तीसरे नंबर पर, फ्रॉम जैम डाइहैलाइड। सर जैम डाइहैलाइड क्या होता है बेटा, जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे हों उसको जैम डाइहैलाइड कहते हैं, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br2। अब ऐसे केस में बैलेंसी पूरी करना है तो यहां CH3 कर दो, CH3 CH2Br2। ओके, अब बेटा कैसे, कार्बन की बैलेंसी देखो, यहां पर भी आपको कार्बन की बैलेंसी पूरी करना है, तो कैसे कार्बन की बैलेंसी पूरी करोगे, CH हटाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब ये बन जाएगा CH3 CHBr2। इसकी बैलेंसी देखिए 1 2 3 और ये 4। इसके ऊपर भी क्या करना है, सेम जो मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि ये जैम डाइहैलाइड है, जैम डाइहैलाइड के लिए भी आपको एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कर देनी है। तो यहां से बेटा क्या निकल जाएगा, 2KBr प्लस 2H2O प्लस क्या बचेगा, C2H2। तो यहां पर ये जो कंपाउंड्स बना हमारे पास इथाइल सीधे सीधे दे देगा। क्लियर हो गई बात, क्योंकि 2KBr यहां से निकल जाए, एक H यहां से जाएगा, फिर एक या दो H यहां से निकल जाएंगे। अगर इसकी आप मैकेनिज्म चाहते हो कि इसके साथ स्टेप वाइज रिएक्शन बता दीजिए, तो चलो भाई स्टेप वाइज रिएक्शन लिख दीजिए। पहले स्टेप में बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहां पर, माइनस KBr। ओके बच्चों, माइनस KBr। अगले स्टेप में आपको इसको भी हटाना है, तो माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, HBr। यहां से Br हटाओ, यहां से H हटाओ, एल्कोहलिक KOH ले लो, तो ये क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या हो जाएगा, HBr।
तो ये स्टेप वाइज रिएक्शन हो गई। तो ये चाहे आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो और चाहे आप ऐसे लिख दो। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr2 पर माइनस KBr किया तो ये बना, माइनस HBr किया तो इथाइन बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने यहाँ पर स्टार मार्क लगा दिया बच्चों, ठीक है। चलिए अगले स्टेप पर देखते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं। किससे? हेडिंग डाल दीजिए फटाफट, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म एंड सिल्वर। तो तीसरी चौथी रिएक्शन है फ्रॉम सिल्वर एंड क्लोरोफॉर्म। बच्चों अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, 6Ag ले लीजिए, Cl3CH। ये देखिए दोनों तरफ मैंने क्लोरोफॉर्म को लिखा है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। अगर मैं इसमें से इतना कंपाउंड बच्चों हटा दूं, ये देखो इतना कंपाउंड हटा दो तो क्या बचेगा हमारे पास? अरे बन गया ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl। लो काम हो गया, 6AgCl हमारे पास बन गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए विनाइल हैलाइड से। अब विनाइल हैलाइड क्या होता है? जो अभी अपन ने देखा था वही सेम है, तो इसी को हम विसिनल डाइहैलाइड या इसी को विनाइल हैलाइड कहते हैं। क्लियर हो गया। एक रिएक्शन और नोट कर लीजिए बेटा, लास्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन, कि अगर हमें इथाइन बनाना है और वो भी डायरेक्ट प्रोसेस से बनाना है, तो डायरेक्ट प्रोसेस से हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास एल्कोहल की प्रेजेंस हमने अगर आपको दे, जिंक की प्रेजेंस में जिंक लेना है और हमें CH2Br लेना है, तब भी ये जिंक Br को हटा देता है। और लास्ट रिएक्शन में नीचे लिख दे रहा हूं, जैसे आपने लिया बच्चों CH2Br, लास्ट रिएक्शन बता रहा हूं CH2Br, और अगर आपने बच्चों इसके ऊपर जिंक डस्ट की रिएक्शन कर दी तो ये बेटा इतना कंपाउंड हट जाएगा। अब यहां से तो गया क्या? ZnBr2 अभी तो बनेगा नहीं, तो हमें तो अभी तो और कुछ काम करना पड़ेगा, इसको हीट भी करना है। क्या करना है बच्चों? इसको हीट करना है और मिथाइल एल्कोहल का थोड़ा सा प्रेजेंस देना है। तो यहां से ये H भी चले जाएंगे, बचेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ZnBr2। ये कंपाउंड यहां पर बेटा निकल जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द, अब यहां से क्या बचा? देखो HH गया था, वो H2O बन के बाहर चला जाएगा। तो दीज रिएक्शंस आर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिए जल्दी से। डन। मैं स्क्रीन चेक कर लूं एक बार, पूरा आ रहा है। ओके गुड, नाइस। तो बच्चों चलो ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट। अब हम लोगों ने ये प्रिपरेशन भी बच्चों खत्म कर ली था इनकी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे इसकी प्रॉपर्टीज पर और फिर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये हो जाएगा इथाइन का पूरी तरह से यहां पर एनालिसिस। चलो सो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। तो कुछ प्रॉपर्टीज को आप नोट कर लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, इसके जो फर्स्ट 3 मेंबर हैं दीज आर कलरलेस गैस। नोट करना है, फर्स्ट 3 मेंबर्स आर कलरलेस गैस, ठीक है। और इसके जो 8 मेंबर्स हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट 3 मेंबर आर कलरलेस गैस, नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड। ओके, बस यहीं तक हमें केवल सीमित रखना है, और ये सबके सब याद रखना है वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, वाटर इनसोल्युबल, ठीक है बच्चों, एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बच्चों क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH की अगर बात करें तो हल्का सा पोलर नेचर इसका होता है, पोलर नेचर। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो यहां पर एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है बच्चों। और इस पोलैरिटी की वजह से इथाइन
molecule is much packed structure, ये थोड़ा सा पैक होता है, इसलिए जनरली इट इज लेस रिएक्टिव देन एल्कीन एंड एल्कीन। थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है। इथाइन की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम, इसकी रिएक्टिविटी बच्चों कम होने का वजह जानते हो क्या है? क्योंकि ये पैक स्ट्रक्चर होता है, पोलैरिटी है, पैक हो जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को थोड़ा सा कम देगा, याद रखना। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को उतना ज्यादा नहीं करेगा। तो यहां पर पैक स्ट्रक्चर किसकी वजह से है? जल्दी से नोट करो, स्ट्रक्चर इट्स पैक ड्यू टू द पोलैरिटी, इसके बीच में पोलैरिटी है। दूसरी चीज, कार्बन ऑफ इथाइन have sp hybridization, which makes that carbon more acidic, ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप इनडायरेक्टली लिखें तो एसिडिक और डायरेक्टली लिखें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस H एटम कौन सा बच्चों? टर्मिनल वाला। H एटम टर्मिनल वाला विल रिमूव, और यही नेचर है एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन, एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन। सो ये थी इसकी मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से एल्काइन की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी केमिकल बिहेवियर पर, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। चलो चलते हैं जरा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डाल दीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। ओके बच्चों, हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन या फिर एल्काइन। ओके चलो, तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें एसिडिक नेचर जो मैंने अभी हाल बताया, वही नंबर 1 इसका एसिडिक नेचर। बच्चों बताया था ना, कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, हाइड्रोजन को भगा देता है, और इसका एसिडिक नेचर होता है। इसको पता कैसे करेंगे? अगर इथाइन के ऊपर सोडियम की रिएक्शन की जाए तो क्या रिएक्शन होगी? HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na पॉजिटिव। अगर यहां पर Na आया, और यू कैन राइट हियर 2N, दो सोडियम के कंपाउंड्स को, तो ये दोनों H यहां से हट जाएंगे और बनेगा NaCNA। बच्चों इसका नाम है सोडियम एसिटलाइड। क्या नाम है? सोडियम एसिटलाइड। ओके, ये बन जाएगा। तो सोडियम एसिटलाइड प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप ये रिएक्शन नहीं कर रहे हो तो इसके अलावा आप दूसरी रिएक्शन भी कर सकते हो। कौन सी? आप इंस्टेड ऑफ सोडियम आप यूज कर सकते हो सोडामाइड। क्या यूज कर सकते हो बच्चों? सोडामाइड। इसका फॉर्मूला NaNH2। तो यहां पर आप 2NaNH2 यूज कर सकते हो। तो क्या रिएक्शन होगी? HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2NaNH2। ओके बच्चों, तो यहां पर ये H और ये H चला जाएगा, तो Na आ जाएगा NaCCNA प्लस 2NH3। अमोनिया गैस यहां से बाहर चली जाएगी और ये भी एक
इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इथाइन हमारे पास कौन से नेचर की है बच्चों? इथाइन हमारे पास एसिडिक नेचर की एक गैस है। ओके, आगे बढ़ो और नेक्स्ट रिएक्शन पर अब हम चलते हैं कि अगर हम सिल्वर की रिएक्शन इसी पर करें तो भी क्या एसिडिक नेचर शो करेगा? देखो जरा बात करते हैं। आप कहेंगे सर सिल्वर की रिएक्शन, अकेला सिल्वर कैसे यूज करेंगे? अरे भाई सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट, इथाइन ले लो, इथाइन में थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट डाल दो, ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दो। क्या? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट प्लस इथाइन, ये बताना है। और ये कई बार क्वेश्चन आया है कि अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में इथाइन को मिलाया तो क्या होगा? तो देखिए H C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2AgNO3 प्लस, क्योंकि अमोनिकल है तो 2NH4OH। बच्चों जब इसको हम मिक्सचर मिला देते हैं तो ये H और ये H यहां से सिल्वर हटा देता है और क्या बनाता है? AgCCAg। ओके, और बच्चों इसका नाम है सिल्वर एसिटाइड प्लस NH4NO2। इसका नाम क्या है? अमोनियम नाइट्राइट प्लस क्या बचेगा? 2H2O। तो ये कंपाउंड बच्चों हमें मिलेगा जिसको कहते हैं सिल्वर एसिटाइड, और इसका होता है व्हाइट पीपीटी, याद रखना, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी बना देगा। तो यहां से पता चल जाएगा कि हाँ हमें जो लिक्विड दिया गया था वो एसिटिलीन है उसके अंदर, या जो भी गैस हमें लिक्विफाई करके दी गई थी वो एसिटिलीन है या इथाइन है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर जब रिएक्शन करेंगे तो सिल्वर एसिटाइड बनता है। इसी के साथ अगर आपको ये रिएक्शन नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, दूसरा बाई अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अगर हम इसमें अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड मिलाएं तो क्या बनेगा? देखो H C ट्रिपल बॉन्ड H, बड़ा क्यूप्रस क्लोराइड CuCl होता है प्लस 2CuCl प्लस 2NH4OH। बच्चों इसकी रिएक्शन क्या होगी? यहां से H हटेगा, कॉपर आ जाएगा CuCCCu प्लस वही कंपाउंड इसमें रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि कॉपर यहां चला गया तो बचेगा क्या? 2NH4Cl प्लस 2H2O। बच्चों इसका जो कलर बनेगा ब्लड रेड पीपीटी, ठीक है, रेड पीपीटी। तो याद रखना ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू आइडेंटिफाई द एसिडिक हाइड्रोजन और द टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द इथाइन। बट प्लीज बी रिमेंबर, इफ इन केस ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन इज नॉट देयर, दीज रिएक्शन विल नॉट ऑब्जर्व्ड। ये रिएक्शन अपने ऑब्जर्वेशन को नहीं देंगी। तो कंपलसरी है कि कार्बन के साथ टर्मिनल हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। सो गॉट इट? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजनेशन एडिशन रिएक्शन की। अब हम लोग बात करते हैं, तो देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शन बात करते हैं बेटा। सो हेडिंग डाल दीजिए एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ऑन इथाइन या फिर एल्काइन। अब बच्चों एक बात याद रखो, एडिशन रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके ऊपर आप हाइड्रोजनेशन करा दीजिए। तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं हाइड्रोजनेशन। अगर आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई तो एक H यहां, एक H यहां, एक बॉन्ड को कम कर दो तो एक H जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड ये बन जाएगा, आपके पास एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? एथीन बन जाएगा, ठीक है, H एथीन बन जाएगा।
अब इस रिएक्शन को याद रखना, पहले भी मैंने बताया था किसके प्रेजेंस में, या तो निकिल की प्रेजेंस में, या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस में इसको करते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2 की बच्चों यहां पर रिएक्शन कर दो और इनर्ट सॉल्वेंट डाल दो CCl4। ठीक है, Br2 CCl4, तो एक Br यहां जोड़ो, एक Br यहां जोड़ो, HC डबल बॉन्ड CH और ये क्या जुड़ जाएगा यहां पर Br, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये Br। सो 1,2 डाइब्रोमो एथीन बन जाएगा। इसके ऊपर फिर से अगर यही रिएक्शन कर दोगे बच्चों Br2 CCl4 की, तो HCBr, Br सिंगल बॉन्ड BrH, इसका IUPAC नेम आप बताइए। ठीक है, 1,1,1, 2,2 टेट्राब्रोमो, और आगे आप समझ गए होंगे, इसका IUPAC नेम जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बेटा एडिशन ऑफ हेलाइड्स। हेलाइड्स में क्या आते हैं, HBr, तो हेडिंग डाल दीजिए एडिशन ऑफ हेलाइड्स। हेलाइड्स का एडिशन कैसे होगा, चलो हेडिंग है एडिशन ऑफ हेलाइड्स। ठीक है बेटा, एडिशन ऑफ हेलाइड बाय हेलाइड। तो हेलाइड्स का एडिशन देखना है। अब बच्चों हेलाइड्स क्या होते हैं, HBr, HCl कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, इसके ऊपर मैंने HBr की रिएक्शन कराई, तो H यहां Br यहां, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर सॉरी ये C था CH3। अब बेटा यहां पर क्या आपने एक H जोड़ा, यहां पर एक Br, या फिर आप यहां पर Br कर दो, यहां पर H कर दो, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपने फिर से इसके ऊपर HBr की रिएक्शन की, फर्दर आप रिएक्शन कर रहे हो, तो सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है, बिल्कुल सीधे सीधे जोड़ते जाना है और एक बॉन्ड को इसमें से हटाते भी जाना है। ये बात भी याद रखना, बॉन्ड्स को हटाते भी जाना है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। अब हमारे पास आती है कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लिक कंपाउंड्स बनाने वाली रिएक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, या पहले लिख लो पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। बच्चों मैंने आपको एल्किन के पॉलीमर्स में बताया था कि जब हम लोग एल्किन के कंपाउंड्स को लेते हैं तो एल्किन के दो से ज्यादा कंपाउंड्स आपस में जुड़ के एक लंबी चेन बनाते हैं और पॉलीथीन बनाते हैं। इथाइन में भी ऐसा होता है। लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन गिव्स पॉली एसाइलेट्स कंपाउंड्स। अब ये होते क्या है, इसके पॉली कंपाउंड्स बन जाएगा। जैसे आपने पॉलीथीन बनाया, पॉली एसिटेटेड कंपाउंड, या जैसे अपन लोग C2H2 ले रहे हैं ना, इथाइन ले रहे हैं, तो पॉली इथाइन भी आप कह सकते हो, पॉली इथाइन, या पॉली एसिटिलीन कंपाउंड्स इसको कह सकते हो। यानी एसिटिलीन की यूनिट्स आपस में जुड़ करके एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लंबी चेन बनाएंगे। और कैसे कंपाउंड बनाएंगे, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएंगे बच्चों। और इस कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर लीनियर कंपाउंड, इसके N मॉलिक्यूल हो जाएंगे। सो क्लियर रहेगा, ठीक है। पॉली एसिटिलीन, या इसको क्या नाम, पॉली एथिलीन, सॉरी पॉली एथाइन कंपाउंड, पॉली एसिटिलीन कंपाउंड, नोट कर लीजिए। पॉली एसिटिलीन कंपाउंड भी कहते हैं इसको, या पॉली इथाइन कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। पॉली एसिटिलीन कंपाउंड ये लीनियर पॉलीमर हो गया। बच्चों एक बात बताओ, अगर हम लीनियर पॉलीमराइजेशन की जगह साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कराएं तो क्या होगा, तो अगर आप 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH को आयरन की रेड हॉट ट्यूब के अंदर से पास कराते हैं
आयरन के रेड हॉट ट्यूब के अंदर से कितने पर 873 केल्विन टेम्परेचर पर। तो बच्चों ये आपस में जुड़ करके इथाइन का बेंजीन एक बना लेते हैं आपस में जुड़ करके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेंजीन ऐसे, और नॉट प्लस दैट इज और। तो बेटा बेंजीन बन जाता है। इसी तरह से आप कोई और भी कंपाउंड, जैसे मैंने यहां पर लिया 3CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, इसको मैंने क्या किया, आयरन की रेड हॉट ट्यूब 873 केल्विन। तो इसको जब मैंने पास किया तो 3CH3 अलग से जुड़े, तो पहले तो बनाएगा बच्चों ये बेंजीन, और फिर एक CH3 यहां, एक CH3 यहां, एक CH3 यहां, ये वाला कंपाउंड हमें मिल जाएगा। अब ये क्या होगा, वैसे हम लोग ट्राइमिथाइल बेंजीन कहते हैं, लेकिन एक CH3 होता है तो उसको टोल्यूइन कहते हैं। तो अगर आपने यहां पर एल्काइल ग्रुप को बढ़ाया तो यहां पर भी एल्केन के जो एल्काइल ग्रुप को बढ़ाया तो यहां पर भी एल्काइल के ग्रुप बच्चों बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया। अगली बात, अगर हम इसी को और बड़ा मॉलिक्यूल लेना चाहें, 4 के साथ भी कर सकते हैं, हम इसको 4 मॉलिक्यूल के साथ भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए पॉलीमराइजेशन विद 4, अगर हमने यहां पर 4CH ले लिया, 4CH वही करना है, NiCN थोड़ा सा इसमें लगा देना है, NiCN निकेल साइनाइड्स के प्रेजेंस में होल्डराइज। अगर ये आपने लगा दिया तो बच्चों क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। इस तरह से इसका कंपाउंड जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही आपको सीखना है। CH डबल बॉन्ड CH, तो यहां पर भी डबल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद यहां पर CH, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, एंड यू हैव टू गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसको आप ऐसे कंपाउंड्स को ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से, यहां पर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। सो दैट इज द साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ पॉलीमर्स, यानी पॉलीमराइजेशन के बाद जो कंपाउंड बना, साइक्लिक कंपाउंड बाय द पॉलीमराइजेशन। जल्दी से नोट कर लीजिए। और अब हम लोग इसके पहुंच गए लास्ट टॉपिक पर, तो हेडिंग डाल दीजिए फटाफट से। नोट कर लिया, गुड। लास्ट हेडिंग फटाफट, वेरी लास्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, आखिरी टॉपिक पर, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन बच्चों। ओके, क्या है ऑक्सीडेशन, तो हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। तो बड़ा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन को अगर हम लोग करें KMnO4 की प्रेजेंस में, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड यहां पर आप चाहे आगे ग्रुप बढ़ा दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए। इसके ऊपर अगर आपने 2O को इसके साथ KMnO4 के साथ बेटा ऑक्सीडाइज कराया तो यहां पर कंपाउंड बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कंपाउंड बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2,3 डाइओल, या ब्यूट 2,3 डाइओन, याद रखना, ठीक है। ये इसको आप ब्यूटेन भी लिख सकते हो, ब्यूटेन 2,3 डाइओन, ये कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही अगर हम बेयर्स रिएजेंट के साथ कराएं तो आपको होमवर्क में दे रहा हूं ऑक्सीडेशन बाय बेयर्स रिएजेंट। आप बताएंगे इन द लास्ट रिएक्शन अगर हम इथाइन के ऊपर ओजोनेशन कराएं तो क्या मिलेगा। द लास्ट प्रोसेस ओजोनेशन, इसको हटा देते हैं, ओजोनेशन ऑन इथाइन, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस O3। मैंने कहा था ना बच्चों, जब हम ओजोनेशन इसका करें तो एक बॉन्ड बीच में छोड़ देंगे, CH3CCCH3, और ये ऑक्सीजन ऐसे लगा देंगे। ओके, इस ऑक्सीजन को ऐसे लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें बनाना, तो क्या बनेगा यहां पर CH3CO, ओके, और CHO, एक कंपाउंड्स और बनेगा क्योंकि जिंक के प्रेजेंस में आपको देना पड़ेगा, जिंक और H2O बच्चों इसमें देना पड़ेगा, तो बनेगा CH3CO CHO।
नोट कर लीजिए, CH3COCHO कंपाउंड्स बन गया 2-ऑक्सोप्रोपेनल। ठीक है, क्या नाम है इसका? 1 2 3 2-ऑक्सोप्रोपेनल, याद रखना 2-ऑक्सोप्रोपेनल। ये कंपाउंड अगर आपने जिंक और H2O की रिएक्शन इसके ऊपर करा दी तो इसमें से ZnO माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा? ZnO। ओके, एक बार और इस रिएक्शन को समझ लीजिए। जैसे आपने लिखा बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 O3 की रिएक्शन करी तो बनाया CH3 C, एक बॉन्ड छोड़ दिया और ये किया, यहां पर ये लगाया। इस पर अगर आपने जिंक किया तो माइनस ZnO यहां से बच्चों निकल जाएगा। तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? यहां से जो कंपाउंड बनेगा, आई एम राइटिंग हियर, तो ये कंपाउंड बनेगा CH3COCH। दिस कंपाउंड विल फॉर्म 2-ऑक्सो 1 2 3 2-ऑक्सो। ठीक है, और यहां पर प्रोपेनल। गॉट इट? क्लियर हो गया? 2-ऑक्सोप्रोपेनल। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसके लास्ट में एल्काइंस के यूजेस की बात कर लेते हैं। इसके यूजेस क्या है? तो बेटा इसके यूजेस देखिए क्या है। इसके यूज तो बिल्डिंग पर्पस में भी आते हैं। इसके यूज जब पानी में कोई जहाज जा रहा होता है तो उसमें क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड के बड़े बड़े डब्बे लगा दिए जाते हैं कि अगर कभी जहाज पानी में खो गया और कैल्शियम कार्बाइड को पानी में गिराया जाएगा जिससे एसिटिलीन गैस बनेगी और आग लग जाएगी तो बहुत ऊपर तक इसकी फायर नजर आती है और कोस्ट गार्ड उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई है। इसके अलावा बिल्डिंग पर्पस में यूज होता है। इसके अलावा फ्रूट में भी, राइपनिंग्स में भी ये एथिलीन की तरह काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में भी ये काम करता है। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर इथाइन के ये सारी कंप्लीट प्रॉपर्टीज हुई। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सुन लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को जरूर आपको लिखना है ध्यान से। तो ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइन फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड? कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन कैसे बनाएंगे? इसका जो बार बार आने वाला क्वेश्चन है ओजोनेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट बाय द ओजोनेशन ऑफ इथाइन। इसके अलावा हेलोजनेशन से बनते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद इथाइन, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद इथाइन, व्हाट हैपन द KMnO4 ऑक्सीडाइजेस टू इथाइन। सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट देयर आंसर इन द फेयर नोटबुक एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंप्लीट द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। थैंक यू सो मच।